कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो गए यमुना मैया के, हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। नंद महोत्सव की जय। समस्त ब्रजमंडल की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महावना। आज ये पंक्ति हजारों बार दोहराई गई होगी। प्रतिवर्ष न जाने कितने बार ये पंक्ति दोहराई जाती है। नंद बाबा अपने आत्मज की उत्पत्ति के समाचार से, न उनके उत्पत्ति के अनंतर अतीव आनंदित हो गए। उनके लिए विशेषण दिया गया है महामना। ये सबके सब शब्द बड़े मार्मिक हैं। हम लोगों ने विचार किया था कि भगवान श्री कृष्ण सच्चित आनंद रूप में से आनंद रूप को विशेष रूप से उद्भूत करके अवतरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का अवतार, प्रागट्य, जन्म, ये आनंद की अभिव्यक्ति के लिए है। आनंद रूप में भगवान इसलिए प्रकटे कि सबको प्रपंच विस्मरण पूर्वक अपनी ओर खींच सके। विवेकी की बात ही नहीं, अविवेकी भी सामान्य पशु पक्षी भी उसकी कामना होती सुखम में भूयात दुखम में माभूत। सुख की आसक्ति, आनंद की आसक्ति स्वाभाविक रूप से सबको है। तो भगवान ने सबको अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए
अपने में आनंदमयता का विशेष रूप से इस लीला में दर्शन कराया है। भगवान की लीला एक होती है, लेकिन उसके दर्शन लोग अलग अलग करते हैं। ब्रह्मा जी लीला के दर्शन किसी और तरह करते हैं, शिव जी किसी और तरह करते हैं, नारद जी किसी और तरह से करते हैं, व्यास जी किसी और रूप में करते हैं, सुखदेव जी किसी और रूप में करते हैं, परीक्षित किसी और रूप में करते हैं। अपने अपने भाव के अनुरूप इस आनंदमय श्री कृष्ण के दर्शन सब करते हैं। भगवान की एक ही लीला बहुत प्रकार से जीवों की हितकारिणी है। जो निवृत्त तर्ष हैं, जिनको संसार की कोई कामना नहीं है, कोई वासना नहीं है, उन्हें न स्वराज्य चाहिए, न वैराग्य चाहिए, न पारमेष्ठ राज्य चाहिए, न सामीप्य चाहिए, न सारूप्य चाहिए, न सालोक्य चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। ऐसे महापुरुषों के लिए भगवान गान के विषय हैं। भगवान की लीला का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के स्वरूप का, भगवान के माधुर्य का गान करते हैं। जो मुमुक्षु लोग हैं, उनके लिए भगवान की लीला भव रोग की औषधि है। जो भव रोग से त्राण करा दे, उसको औषधि कहते हैं। तो मुमुक्षु जनों के लिए जो संसार की आसक्ति है, उसकी निवृत्ति के लिए भगवान का माधुर्य, भगवान की लीला, भगवान का सौंदर्य, ये सब के सब ध्यान करने से उनको संसार से वैराग्य होता है। और जिनको रूपासक्ति है, धनासक्ति है, उनके लिए, आसक्त जनों के लिए मनोभिरामा, भगवान की लीलाएं इंद्रिय और मन के लिए बड़ी मधुर हैं, इसलिए खींचती है। कुछ लोग, भगवान की चाल का नाम नृत्य है, भगवान के बोलने का नाम गान है, भगवान की बंसी ध्वनि है। अरे भगवान जो चोरी करते हैं, वो भी सबके मन को अपनी ओर खींचने के लिए ही तो करते हैं। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, गोपांगना नाम च दुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। तो ये सबके मन को चुराने के लिए प्रकट हुए हैं भगवान की मधुर लीलाएं। भगवान श्री कृष्ण अपनी मधुरिमा के द्वारा सबको अपनी ओर आकर्षण करते हैं। हमारे व्यास जी को भगवान का ऐश्वर्य, माधुर्य भी तो ठीक है, लेकिन ऐश्वर्य भी स्वीकार्य। परीक्षित जी को यहां एक बात थोड़ा विचार करने की आई है, तो स्मरण आ गया तो कह देता हूं। एक बार हमारे सामने प्रश्न आया था, हमारे सामने तो पीछे आया, पहले दो विद्वत वर्गों में बड़ी जोर से शास्त्रार्थ चल रहा था कि भगवान का जन्म मथुरा में हुआ है कि गोकुल में हुआ है। शस्त्रार्थ तक की नौबत आ गई थी, तब हमसे
आदरणीय चतुर्वेदी जी ने कहा रमण रीति वाले महाराज इसका समाधान करेंगे। अरे हमने कहा हम क्या समाधान करेंगे, जितनी हमारी आयु है उससे अधिक समय तो ये भागवत पे विचार कर रहे हैं, पठन पाठन कर रहे हैं, इनके सामने मैं क्या बोलूंगा। लेकिन अब जब आप लोगों ने उत्तरदायित्व दे ही दिया है तो मैं आपसे निवेदन कर दूं, श्रीमद् भागवत समाधि में बैठ के कही गई है और समाधि में बैठ के सुनी गई है। भोले बाबा समाधिस्थ होते हैं तब सुनाते हैं, भगवती पार्वती भी समाधिस्थ हो जाती है, समाधि भी ज्यादा गाढ़ हो गई वो एक अलग बात है लीला से। श्री सुखदेव जी समाधिस्थ हो जाते हैं और परीक्षित भी समाधिस्थ होकर के श्रवण करते हैं, उन्हें भूख प्यास कुछ नहीं लगती है। तो ये समाधि की भाषा में कही गई है। जिनको समाधि में बैठने का अभ्यास हो वो श्रीमद् भागवत का वास्तविक तात्पर्य समझ सकने की चेष्टा कर सकते हैं। केवल षष्ठी और प्रथमा का बोध करने वाले इसके रहस्य को नहीं जान सकते हैं। हमारे गुरु भाई थे सेवादास जी महाराज, अद्भुत गौ सेवक थे। उनको पुष्टि मार्ग के संस्कार बहुत अधिक थे, तो उन्होंने हमको वो बताया था। और ये बात भी प्रवर्ती काल में जब हमको 2-4 अक्षर देखने का मौका मिला तो हमको शास्त्रों में प्रमाण रूप में मिल गई कि भगवान मथुरा में जन्मे हैं, इसका भी पूरे प्रमाण है। कृष्ण जन्मभूमि ही वहां है। वसुदेव देवकी की भागवत में भी वर्णन आया है, अन्यत्र भी। वासुदेव नाम ही है, देवकी नंदन तव शरणम कहा ही जाता है। और नंद नंदन कहलाते हैं, यशोदा नंदन कहलाते हैं, यशोदो संगलालित भगवान के लिए सब नाम लिए जाते हैं। तो इन दोनों का सामंजस्य कैसे हुए, तो हमारे संतों ने जिनका नाम लिया उन्होंने बताया था, और शास्त्रों में भी पीछे हमको प्रमाण मिल गए। क्योंकि जो भगवती प्रकट हुई थी यशोदा मैया जी, उनके लिए अनुजा शब्द आया है। तो अनुजात तो तभी सिद्ध होगा जब उसके पहले कोई अग्रज हुए या अग्रजा हुए। तो संतों ने बताया कि एक हुए हैं वासुदेव भगवान, जो कंस के यहां पैदा हुए, प्रकट हुए, जन्म लिया, अवतरित हुए। और एक हुए हैं यशोदा नंदन नंदनंदन। वसुदेव जी जब वासुदेव भगवान को लेके आए तो वो जो यशोदा नंदन थे, नंदनंदन थे, उसके साथ एकात्म भूत हो गए। वसुदेव जी को ये मालूम नहीं हुआ और वो नंदजा को लेकर के चले गए। उसे इस कथा हम लोग जानते हैं। तो वासुदेव और नंदनंदन दोनों एक हो गए। वासुदेव में ऐश्वर्य है और सब गुण, लेकिन प्रमुख रूप से उनमें ऐश्वर्य विशेष है। और यशोदा नंदन में, नंदनंदन में माधुर्य विशेष है, अमृतत्व विशेष है। तो हमारे सुखदेव जी का तो प्रेमी है, भक्त है, इसलिए उनका नंदनंदन के प्रति बहुत प्रेम है, अधिक आसक्ति है। इसीलिए उन्होंने नंदस्त्वात्मज उत्पन्न इस तरह से स्मरण कराया। तो आत्मा वही जायते पुत्र हाथे प्रमाणिक है कि नंद जी के पुत्र हुआ है। जाता ह्लादा, जैसे नंद नंदन जाता वैसे ही आह्लादो जाता। आह्लादो जाता माने आनंद जाता, आनंद प्रकट हुआ है। नंद नंदन प्रकट हुए हैं।
माने नंद नंदन आनंद है, आनंद ही नंद नंदन है, इसीलिए नंद के आनंद भयो ये कहा जाता है। तो नंद नंदन और वासुदेव 11 वर्ष 52 दिन तक तो ब्रज में इकट्ठे रहे, और बाद में जब ब्रज छोड़ के गए हैं तो वासुदेव गए हैं, नंद नंदन तो ब्रज छोड़ के गए ही नहीं है। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। तो वो नंद नंदन आनंदमय है, उनकी हम शेष लीला चर्चा करेंगे ही। एक आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, ये हमारी ओर से निवेदन है। हमारे संतों के बहुत वरिष्ठतम आभूषण पूज्य छोटी छावनी वाले महाराज जी ने अपने में कोरोना को आश्रय देने का नाटक किया है। संतों की अपनी लीला है, किसको अपने बैठा लें, किसको निकाल दें, वो सर्व समर्थ हैं। जैसे प्रभु सर्व समर्थ हैं, उसी तरह संत भी सर्व समर्थ हैं। हमारे कई बार तो लगता है कि भगवान से ज्यादा समर्थ संत हैं। तो उनको किसी प्रकार से हमारी प्रार्थना की आवश्यकता तो नहीं है, वो तो अपने आप में परिपूर्ण है। लेकिन हम लोगों को उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए, अपने कल्याण के लिए, जिसके जिसके जो जो इष्ट हों उनका स्मरण करें। इस बहाने से, स्मरण करने से आपका भी कल्याण होगा, और इसी बहाने पूज्य महाराज आपके ध्यान में आएंगे, इष्ट देव भी ध्यान में आएंगे। हम सब लोग मिलकर के पूज्य नृत्य गोपाल दास भगवान, हमारा थोड़ा ज्यादा प्रेम इसलिए भी है कि वो हमारे ब्रजवासी हैं। ब्रजवासी जाकर के अयोध्या में राजा हो गए जाकर के, लेकिन है तो हमारे घर के ही। तो हम निश्चित रूप से वो शीघ्र स्वास्थ्य, जो उनकी लीला हो हम क्या कहेंगे, लेकिन हाँ हमारी प्रार्थना थी कि शीघ्र स्वस्थ होकर के हमको आशीर्वाद देने पधारें, और आप लोग भी हमारे साथ मिल करके उनके स्वास्थ्य के लिए, भगवान के लिए प्रार्थना करें। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने उनके चिकित्सा के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। अन्य संतों ने, हमारे गीता मनीषी जी का भी संपर्क है, वहाँ जिस अस्पताल में वो विराजमान है उन्होंने संपर्क किया। हमारे यहाँ के डीएम जो मिश्र जी, उन्होंने बड़ी सुविधा से उनके लिए बड़ी सुविधा की है। हम निश्चित रूप से, अब वो भी हमारे हैं, अब उनको मैं क्या धन्यवाद कहूँ या कर्तव्य, तो अपने कर्तव्य पालन कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहा है अपने कल्याण के लिए कर रहा है। पूज्य नृत्य गोपाल दास जी भगवान मंगलमय है, मंगल रूप है, सब उनकी लीला है। गिरिराज तो धारण करते हैं ठाकुर जी रमण बिहारी, लेकिन हम ग्वाल बाल लठिया लगाते हैं, तो हम भी अपनी प्रार्थनाएं उनके लिए अर्पित करें। परमात्मा सबका मंगल करें। जय श्री कृष्ण।